करने के बाद फाइनली भाई मैंने अपनी ड्रीम कार परचेस कर ली है। लेकिन ये मेरे घर के ऊपर पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? लगता है कि सिंचन और चॉप ने दोबारा कोई गलत काम कर दिया है। भाई मैं बहुत ज्यादा तंग आ गया हूँ इन लोग से। फटाफट से अपनी गाड़ी को यहाँ पे पार्क करता हूँ और पूछता हूँ इन लोग से कि ये लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि इन लोग का बॉस कौन है। तुम बॉस हो क्या? तूने ठीक बोला, मैं बॉस हूँ। ये वाली गाड़ी किसकी है? ये वाली गाड़ी अभी अभी परचेस करके लाया हूँ मैं सिमियोन से। अच्छा, तो अभी अभी परचेज करके लेकर आया है। कितने की परचेज की है? ये वाली गाड़ी सिमियोन ने मुझे दी है पूरे के पूरे 10 करोड़ की। 10 करोड़ की गाड़ी लेकर आया है सिमियोन से। चल अब ये काम करके चुपचाप बैठ जा मेरी गाड़ी के अंदर। तुम्हारी गाड़ी के अंदर क्यों बैठ जाऊं? मुझे ये बताओ कि यहाँ पे इतने सारे पुलिस वाले क्या कर रहे हैं और तुम लोग की गाड़ियां यहाँ पे क्यों खड़ी हैं? लगता है कि तुझे ऐसे बात समझ में नहीं आएगी। गाड़ी में बैठ रहा है या फिर नहीं? गाड़ी में तो मैं बैठ जाता हूँ, लेकिन बताओ तो सही कि दिक्कत क्या है? कमांडोज एक काम करो कि इसको फटाफट से बिठाओ गाड़ी के अंदर। मुझसे पूछ रहा है कि दिक्कत क्या है। तुझे हम लोग के बॉस ने बोला गाड़ी में बैठ, तो मतलब ये है ना कि गाड़ी में बैठ। मैं तुम लोग को बता रहा हूँ तुम लोग गलत कर रहे हो। मैं पुलिस चीफ को कंप्लेन करूंगा। पुलिस चीफ को कंप्लेन करेगा? सर ये नहीं आ रहा गाड़ी में, क्या करूं? इसको गोली मार दूं क्या? एक मिनट रुको, गोली मारने की जरूरत नहीं है। पता नहीं क्या दिक्कत है तुम लोग को, हुआ क्या है मुझे कुछ बताओगे क्या? फिलहाल तुझे बोला है ना कि गाड़ी में बैठ, इसका मतलब ये कि गाड़ी में बैठ। ठीक है मैं गाड़ी में बैठ रहा हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम लोग गुंडे हो। ज्यादा जबान मत चला, चुपचाप बैठा रहे। अभी पुलिस स्टेशन चल, सब कुछ पता चलेगा तुझे। इतनी सारी पुलिस मेरे घर के बाहर लेकर आ गए हो। मेरा छोटा भाई सिंचन घर के अंदर था, वो किधर है? घर के अंदर ना ही सिंचन था और ना ही चॉप था। मगर तुम्हें कैसे पता कि घर के अंदर चॉप भी रहता है? पता है, पुलिस वाला हूँ, सब कुछ पता होता है हम लोग को। मुझे अच्छे से पता है कि तुम पुलिस वाले नहीं हो, बल्कि मुझे लगता है कि तुम कोई ना कोई गुंडे हो। सीक्रेट सर्विस का केस है तेरे ऊपर। अभी चल पुलिस स्टेशन, उसके बाद सब कुछ पता चलेगा तुझे। मैं तो तुम लोग के साथ चल रहा हूँ, लेकिन अगर सिंचन और चॉप को कुछ भी हुआ ना, उसके बाद तुम लोग नहीं बचोगे। पुलिस वाले को धमकी दे रहा है ना? मुझे पहले ही पता है कि तू एक नंबर का गुंडा है। अभी चल पुलिस स्टेशन, तेरा रिमांड लूंगा, उसके बाद तुझे पता चलेगा कि हम लोग क्या चीज है। सीधा उठा के प्रिजन के अंदर बंद कर दिया। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, तुम मुझे जानते नहीं हो। अभी जितना पूछूंगा उतना मुझे बता, वो गाड़ी कहाँ से परचेज की है तूने? गाड़ी मैंने सिमियोन से परचेज की है, तुम्हें बताया तो है मैंने। सिमियोन से परचेज की है? कितने में? पूरे के पूरे 10 करोड़ में। 10 करोड़ में गाड़ी परचेज की है सिमियोन से। सिमियोन कौन है? लॉस सैंटोस के अंदर सबसे बड़ा शोरूम सिमियोन का है। तुम सिमियोन को नहीं जानते हो क्या? मैंने पूछा कि सिमियोन किधर होता है। सिमियोन के शोरूम का नाम है प्रीमियम डीलक्स मोटर स्पोर्ट। प्रीमियम डीलक्स वाला है ये? ठीक है, अभी एक काम करके यहाँ पे वेट कर। लेकिन तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? मुझे बताओ तो सही कि तुम लोग ने मुझे अरेस्ट क्यों किया है? लगता है कि तुझे सब कुछ जानने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। अभी मैं तुझे दूंगा सिर्फ और सिर्फ 2 ऑप्शंस, ठीक है ना? 2 ऑप्शंस में से तूने एक ऑप्शन चूज करनी है। पहली ऑप्शन ये है कि प्रेसिडेंट के बेटे की गाड़ी चोरी करने के केस में मैं तुझे फांसी दिलवा दूं, और दूसरी ऑप्शन ये है कि प्रेसिडेंट के बेटे को उसकी गाड़ी वापस कर दे और साथ में अपना घर भी गिफ्ट कर दे उसको। 50 करोड़ का मेरा घर है, 10 करोड़ की मैंने गाड़ी परचेज की है। तुम क्या चाहते हो कि मैं 60 करोड़ प्रेसिडेंट के बेटे को दे दूं? लगता है कि तूने ऑप्शन 1 को चूज किया है। नहीं ऑप्शन 1 को नहीं चूज किया है, मैंने ऑप्शन 2 को चूज किया है। ठीक है, तो फिर आज के बाद तेरा घर तेरा नहीं होगा, तेरी गाड़ी तेरी नहीं होगी। ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ से बाहर तो निकालो। आजा जल्दी से बाहर निकल। जाते जाते मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अबे लगता है कि तुझे दोबारा अरेस्ट करना पड़ेगा। नहीं अभी फिलहाल अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है। भाई मेरा घर छीन लिया इन लोगों ने और साथ में गाड़ी भी छीन ली। सिमियोन का शोरूम यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। अभी जल्दी से जाता हूँ सिमियोन के पास, उसके बाद 60 करोड़ यही देगा मुझे, क्योंकि 10 करोड़ की इसने मुझे गाड़ी चिपका दी है, वो भी चोरी की। और फिर उस गाड़ी के चक्कर में मेरा 50 करोड़ का घर भी चला गया। बट एक मिनट, सिंचन और चॉप किधर हैं? ये सब कुछ तो मैंने पुलिस वालों से पूछा नहीं है, बट किधर होंगे? भाई सिंचन और चॉप घर के बाहर ही होंगे। थोड़ी देर में अपने पैसे सिमियोन से लेके सीधा अपने घर चला जाऊंगा और फिर या तो मैं अपना घर परचेज करूंगा या फिर कोई नया घर परचेज कर लूंगा। लेकिन सबसे पहले मुझे जाना है सिमियोन के पास, क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ और सिर्फ सिमियोन की वजह से हो रहा है। शोरूम के बाहर तो मैं आ गया हूँ, लेकिन अभी मैं इसका बंदोबस्त करता हूँ। लेट्स गो। हाँ भाई सिमियोन किधर हो तुम? फिलहाल तो मुझे जवाब नहीं दे रहा है और यहाँ पे कोई गाड़ी भी नहीं खड़ी है। एक मिनट, कहीं सिमियोन अपना शोरूम बंद करके भाग तो नहीं गया? लेकिन 10 करोड़ की गाड़ी के लिए सिमियोन इतना महंगा शोरूम कैसे बंद करेगा? जल्दी से चलता हूँ इसके ऑफिस के अंदर। बट नहीं यार गाइस, सिमियोन तो इधर भी नहीं है। एक काम करता हूँ कि दूसरे वाले ऑफिस के अंदर चेक कर लेता हूँ। बट नहीं भाई, सिमियोन तो इधर भी नहीं है। तो फिर ये गया तो गया किधर? फटाफट से इसको कॉल करता हूँ। बेल तो जा रही है लेकिन ये कॉल नहीं पिक कर रहा। भाई ऐसा कैसे हो सकता है? थोड़ी देर के अंदर रात हो जाएगी और फिर हम लोग के पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं होगी। भाई सिमियोन को कॉल पिक करनी चाहिए, लेकिन लगता है कि इसने मेरे साथ कोई बहुत ही बड़ा स्कैम कर लिया है। भाई सिमियोन का बंदोबस्त बाद में करूंगा, पहले मुझे फटाफट से अपने रहने के लिए कोई ना कोई जगह ढूंढनी होगी। भाई एक गाड़ी सामने वाली साइड से आ रही है और इस तरह की गाड़ी मेरे पास भी थी। भाई सिमियोन को मैंने यही वाली गाड़ी सेल की थी, मगर मेरी गाड़ी
व्हाइट कलर की थी और ये है ऑरेंज कलर की। लेट्स गो भाई, सिंचन और चॉप के पास चलते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं कि ये दोनों घर पर हैं या फिर नहीं। अपने घर के बाहर तो मैं आ गया हूँ, लेकिन ये देखो भाई कितने सारे स्वाट फोर्स वाले यहाँ पे खड़े हुए हैं और लगता है कि प्रेसिडेंट का बेटा भी अब तक इधर आ गया होगा। एक काम करता हूँ कि गाड़ी को यहाँ पे पार्क करता हूँ, उसके बाद फटाफट से अंदर जाता हूँ। अरे रुक जा, किधर जा रहा है? तेरा घर नहीं है ये। मुझे पता है कि ये मेरा घर नहीं है, लेकिन मेरा छोटा भाई सिंचन और चॉप किधर है? सिंचन और चॉप को नहीं जानते हम लोग, निकल यहाँ से। दोबारा आसपास नजर आया ना सीधा गोली मारूंगा। लगता है कि तुम लोग को ऐसे बात समझ में नहीं आएगी। मैं तुम लोग से पूछ रहा हूँ कि सिंचन और चॉप किधर हैं? एक दफा बताया ना कि सिंचन और चॉप नहीं है, इधर दफा हो जा। इन लोग को बात करने की तमीज भी नहीं है और भाई इन लोग को लिटरली में ऐसा ही लगता है कि मैंने प्रेसिडेंट के बेटे की गाड़ी चोरी की है, लेकिन इन लोग को क्या पता कि गाड़ी मैंने सिम्योन से परचेज की थी। भाई ये लोग मेरी बात पे विश्वास नहीं कर रहे, इसलिए लगता है कि मुझे प्लान बी को यूज करना होगा। भाई मैं इन सबको मार दूंगा, लेकिन अगर फिर भी मुझे सिंचन और चॉप नहीं मिले तो फिर क्या करूंगा? भाई मेरे पास एक और प्लान है। अभी फटाफट से अपनी गाड़ी को यहाँ पे लेके जाता हूँ, उसके बाद बैक साइड से अंदर जाने की कोशिश करूंगा। एक मिनट भाई, गाड़ी तो मेरी गई नीचे, और वैसे भी ये वाली गाड़ी मेरी तो नहीं है भाई, गाड़ी ये वाली चोरी की है। मगर ऊपर वाली साइड पर तो काफी ज्यादा स्वाट फोर्स वाले खड़े हुए हैं। भाई मेरा ऊपर जाना इम्पॉसिबल है, मगर हाँ एक काम हो सकता है, मैं पैदल ऊपर जा सकता हूँ। अगर तो सिंचन और चॉप इस वाले घर के अंदर हुए तो फिर भाई ये लोग मुझे दिख जाएंगे। मगर ये मैं क्या देख रहा हूँ, सामने एक और स्वाट फोर्स वाला खड़ा हुआ है। मगर फिर भी मुझे सिंचन और चॉप के लिए आगे तो जाना पड़ेगा। भाई मैं कौन सा डरता हूँ इन लोग से। धीरे धीरे आगे जाएंगे। प्रेसिडेंट का बेटा यहाँ पे आ गया क्या? प्रेसिडेंट का बेटा? लेकिन तू क्यों पूछ रहा है? क्योंकि प्रेसिडेंट के बेटे ने मुझे काम पे रखा है, मैं उसका एम्प्लॉय हूँ। प्रेसिडेंट के बेटे का एम्प्लॉय है तू? चल ठीक है, अभी तक बॉस आए नहीं है, थोड़ी देर में आ जाएंगे। इससे पहले कि बॉस यहाँ पर आ जाए, मैं फटाफट से पूरे के पूरे घर को साफ कर देता हूँ। यहाँ पे अंदर वाली साइड पे जितने भी स्वाट फोर्स के बंदे खड़े हैं ना, इन लोग को पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, लेकिन अगर बाहर वाला बंदा यहाँ पे अंदर आ गया उसके बाद वो मुझे पहचान जाएगा। इसलिए एक काम करता हूँ कि जल्दी से सिंचन और चॉप को ढूंढता हूँ। यहाँ पे कोई डॉगी था क्या? हाँ एक डॉगी था तो सही, ब्लैक कलर का, पता नहीं किधर चला गया। तू कौन है? प्रेसिडेंट के बेटे का एम्प्लॉय हूँ, यहाँ पे सफाई करने के लिए आया हूँ। ये जगह कुछ ज्यादा ही गंदी है, इसको साफ करना पड़ेगा। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, बहुत ही गंदा डॉगी था। ये देखो कितना गंद मचा के रखा है इसने। चॉप को गंदा बोल रहा है ये, मुझे गुस्सा तो आ रहा है इसके ऊपर, लेकिन अभी मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, इसलिए फटाफट से घर के अंदर जाता हूँ। भाई सिंचन नहीं दिख रहा ना, इसका मतलब ये कि सिंचन इधर नहीं है, मगर फिर भी ऊपर वाली साइड एक दफा जाके चेक कर लेता हूँ। जल्दी जल्दी जल्दी, लेट्स गो। भाई सिंचन तो इधर भी नहीं है, और मैं इसको कॉल भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि 2 दिन पहले ही इसका मोबाइल फोन खराब हो गया था और इसने मुझे बोला भी था कि मैं इसको नया मोबाइल लेके दूं। बट यार गाइस, मैंने लेके नहीं दिया। सोचा था कि नई गाड़ी परचेज करूंगा, उसके बाद सिंचन और चॉप को नई गाड़ी में बिठा के लेके जाऊंगा मोबाइल दिलाने, मगर यहाँ पर तो सिंचन और चॉप है ही नहीं। भाई मेरे घर के अंदर पैसे भी नहीं है, क्या चीज उठाऊं यहाँ से? कोई भी चीज मुझे काम की नहीं दिख रही है, लेकिन हाँ एक टॉर्च यहाँ पे पड़ी हुई है। वैसे भी अभी थोड़ी देर के अंदर रात होने वाली है, इसलिए चुपचाप ये टॉर्च पकड़ के निकलता हूँ यहाँ से। टॉर्च तो मेरे पास आ चुकी है, बट यार गाइस अभी रात होने वाली है, क्या करूँ? यहाँ से तो निकलना होगा मुझे, और मैंने अपनी गाड़ी को नीचे पार्क किया था, पता नहीं भाई गाड़ी अभी नीचे होगी या फिर नहीं। जल्दी से जाके चेक करता हूँ। नहीं है भाई, मेरी गाड़ी इधर है ही नहीं। लगता है कि जिस बंदे की मैंने गाड़ी चुराई थी वो लेके चला गया है, बट नहीं भाई, गाड़ी मेरी अभी तक इधर ही है। अभी एक काम करता हूँ कि फटाफट से बैठता हूँ इस वाली गाड़ी के अंदर, और अभी मुझे सोचना होगा कि मैं पैसे कैसे कमाऊं। भाई पैसे आएंगे तो सिंचन और चॉप भी मिल जाएंगे, मगर पैसे कमाने के लिए मैं क्या करूं? मेरे पास लिटरली में कुछ भी नहीं है। एक ये वाली गाड़ी है मेरे पास, लेकिन ये मैं किसको जाके सेल करूंगा? सिम्योन का तो कुछ अता पता है नहीं भाई, उसका शोरूम भी खाली है, उसके शोरूम के अंदर कोई बंदा भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये वाली गाड़ी मैं किसी को भी सेल नहीं कर सकता हूँ। लेकिन इसके अलावा मेरे पास क्या चीज है भाई? हाँ मेरे पास एक टॉर्च है। अभी एक टॉर्च को यूज करके मैं पैसे कैसे बनाऊंगा? काफी ज्यादा मुश्किल काम होने वाला है भाई। अभी एक टॉर्च है मेरे पास, क्या करूं? पैसे तो मुझे चाहिए होंगे, और पैसे बनाने के लिए प्लान भी चाहिए होगा। भाई फटाफट से, कितने पैसे हैं? इतनी ज्यादा गंदी किस्मत कैसे हो सकती है भाई? मेरे पास $0 हैं, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो मैं इन $0 को $1 बिलियन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। हाँ भाई, मेरे पास एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक और रिस्की प्लान है, मगर उसके लिए मुझे सबसे पहले जाना होगा माइकल के पास, क्योंकि मैंने बनाने पूरे के पूरे $1 बिलियन,
उसके लिए मेरे पास कोई भी चीज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक टॉर्च है मेरे पास। अभी इस वाली टॉर्च को यूज करके $1 बिलियन कैसे बनेंगे वो अभी मैं आप लोग को बताता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे सबसे पहले जाना होगा माइकल के पास। लेट्स गो भाई, निकलते हैं माइकल के घर। इसके घर के बाहर तो मैं आ गया हूँ, फटाफट से गाड़ी को लेके चलते हैं अंदर और फिर उसके बाद मैं इसको पार्क कर देता हूँ यहाँ पर। लेकिन अभी जो मैं काम करने वाला हूँ ना भाई, वो काफी ज्यादा रिस्की होने वाला है और मुझे अच्छे से पता है कि माइकल मुझसे ये वाली टॉर्च परचेज करेगा, वो भी पूरे के पूरे 1 लाख में। धीरे धीरे से आगे जाता हूँ और ये है वो चीज जिसको मैं ढूंढ रहा था। अभी अगर मैंने इस चीज के ऊपर पानी गिरा दिया तो फिर भाई माइकल के घर की लाइट चली जाएगी और मुझे अच्छे से पता है कि माइकल के पास बहुत सारे पैसे हैं भाई। ये मुझसे टॉर्च परचेज करेगा कम से कम भी $1 मिलियन में, या फिर अगर वो मुझे $1 लाख दे देना भाई तब भी दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले मुझे इसको ब्लास्ट करना होगा। मगर इसको मैं ब्लास्ट करूंगा कैसे भाई, मेरे पास कोई भी स्टिकी बॉम्ब नहीं है, मगर सिर्फ और सिर्फ ये वाली टॉर्च है। क्या करूं, ये वाली टॉर्च मारूं क्या इसको? काम काफी ज्यादा रिस्की है भाई, कहीं ऐसा ना हो कि मैं ही मर जाऊं। मगर अभी पैसे कमाने के लिए तो करना पड़ेगा। लेट्स गो। काफी ज्यादा खतरनाक करंट मुझे भी लगा है, लेकिन भाई मेरा काम हो गया। अभी एक काम करता हूँ कि फटाफट से अंदर जाता हूँ। भाई दरवाजा क्यों लॉक करके रखा है इसने? कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी साइड से एक और भी दरवाजा आता है और मुझे लगता है कि ये दरवाजा खुला हुआ होगा। लेट्स गो भाई, मैं घर के अंदर आ गया हूँ, मगर यहाँ पर मुझे कोई भी नहीं दिख रहा। 1 मिनट, ये लाइट कैसे जल रही है? बल्कि नहीं नहीं नहीं, ये लाइट नहीं है भाई, ये बाहर से रोशनी आ रही है। इसका मतलब ये है कि माइकल के घर के अंदर बिल्कुल लाइट नहीं है। ये चेक करो भाई, कितना ज्यादा अंधेरा है इधर। माइकल पता नहीं अपने रूम के अंदर होगा या फिर नहीं। लेट्स गो भाई, लाइट तो इधर भी नहीं है। और ये रहा माइकल, यहाँ पे क्या कर रहे हो? बेटे वो क्या ना कि तुम्हें शायद पता नहीं कि मैंने एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना, लेकिन मुझे मेरे कपड़े नहीं मिल रहे यार। कपड़े तुम्हें मिलेंगे कैसे माइकल? यहाँ पर तो लाइट है ही नहीं। इसी बात की तो दिक्कत है, पता नहीं है लाइट एकदम से कैसे चली गई। लेकिन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं तो बस तुम्हारे घर के पास से गुजर रहा था, एकदम से तुम्हारे घर की लाइट चली गई। मैंने सोचा कि पूछ लूं, पता नहीं अब ये लाइट वालों की क्या दिक्कत है। बारिश भी नहीं हुई है लॉस सैंटोस के अंदर, फिर भी लाइट चली गई। मुझे तो तुम्हें देख के काफी ज्यादा बुरा लग रहा है माइकल। कोई बड़ी मीटिंग थी क्या? पूरे के पूरे 1 लाख करोड़ की मीटिंग थी यार। 1 लाख करोड़ की मीटिंग। माइकल मेरे पास टॉर्च है, तुम
चाहिए क्या? मुझे अच्छे से पता था कि हाँ बेटी, मुश्किल में तुम मेरे काम आओगे। काम तो आऊंगा, लेकिन माइकल वो क्या है ना कि मैं भी मुश्किल में हूँ। इसलिए एक काम करो कि मुझे अपनी गाड़ी की चाबी दे दो। फिलहाल तो नीचे मेरी गाड़ी नहीं खड़ी है, लेकिन हाँ अमेंडा की गाड़ी खड़ी है। मैं तुम्हें अमेंडा की गाड़ी की चाबी दे देता हूँ। ठीक है माइकल, गाड़ी की चाबी तो दे दोगे, लेकिन साथ में मुझे डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए। गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स गाड़ी के अंदर ही पड़े हुए हैं, सामने वाली साइड पे चाबियां पड़ी हैं। फटाफट से लेके निकलो और मुझे टॉर्च दे दो यार। ठीक है माइकल, ये लो तुम टॉर्च पकड़ो। मैं फटाफट से गाड़ी उठा के निकलता हूँ यहाँ से। जल्दी जल्दी जल्दी, इस वाले टेबल पे तो चाबियां है ही नहीं, तो फिर किधर गई? लेट्स गो भाई, यहाँ पे चाबियां पड़ी हैं और सामने अमेंडा की पिक्चर भी है। फटाफट से चाबी उठा के निकलता हूँ। फाइनली भाई, मेरा काम तो हो गया। अभी किधर गई अमेंडा की गाड़ी? ये खड़ी हुई है, लेकिन अभी मुझे ये नहीं पता कि ये वाली गाड़ी कितने में सेल होगी। भाई लाइसेंस प्लेट पे क्रिस्टल लिखा हुआ है। माइकल अपनी बीवी अमेंडा को प्यार से क्रिस्टल बुलाता है। मगर एक मिनट, अभी मैं इसको यहाँ पे पार्क करता हूँ और फिर मुझे फटाफट से इसकी छत बंद करनी होगी। मुझे अच्छे से पता है कि थोड़ी देर में माइकल को पता चल जाएगा कि ये सब कुछ मैंने किया है, लेकिन जब तक उसको पता चलेगा तब तक मैं ये वाली गाड़ी सेल भी कर चुका हूँगा। लेकिन अभी सिमियोन के पास तो मैं जा नहीं सकता हूँ, लेस्टर के पास भी मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि सिमियोन तो अपनी शॉप पर है नहीं। लेस्टर माइकल का काफी ज्यादा अच्छा दोस्त है, इसलिए मुझे जाना होगा लॉस सैंटोस कस्टम्स वाले के पास, क्योंकि गाड़ियों के सेल परचेज का काम तो वो भी करता है। लेट्स गो भाई, देखते हैं कि उसके पास इस वाली गाड़ी की क्या ऑफर है। लोकेशन पर तो मैं पहुंच गया हूँ। रास्ते में मैंने लॉस सैंटोस कस्टम्स वाले को कॉल भी कर दिया था। अभी देखता हूँ कि ये बाहर आ गया। लेट्स गो, ये रही तुम्हारी गाड़ी। गाड़ी तो मुझे दिखने में काफी ज्यादा अच्छी लग रही है, लेकिन तुम्हें कितने पैसे चाहिए इसके? मुझे चाहिए पूरे के पूरे $1 बिलियन। अरे क्या कर रहे हो? $1 बिलियन इस वाली गाड़ी की कैसे दूंगा तुम्हें? ठीक है तो फिर बताओ ना कि कितने पैसे मिलेंगे। इस वाली गाड़ी के तुम्हें मिलेंगे $100,000। $100,000 को तुम अपने पास संभाल के रखो। मैं ये वाली गाड़ी जाके किसी और को सेल कर दूंगा। भाई ये एक नंबर का पागल है। मुझे पहले ही पता था कि गाड़ियों का काम इसका है नहीं। भाई इसको लगा था कि मैं इसको सस्ते में गाड़ी दे दूंगा, लेकिन नहीं भाई, मैं पागल तो नहीं हूँ। गाड़ी चोरी की नहीं है, गाड़ी के अंदर इसके डॉक्यूमेंट्स भी हैं। इसका मतलब ये है कि गाड़ी तो मैं अपने मर्जी के पैसों की सेल करूंगा, लेकिन अब मैं इसको सेल किधर करूं? भाई ड्राइवर के पास जाता हूं, क्योंकि जब भी मैं मुश्किल सिचुएशन में फंसता हूं ना भाई, ड्राइवर मेरी हेल्प करता है। लेट्स गो, फटाफट से निकलते हैं ड्राइवर के पास। ड्राइवर के घर के पास तो मैं पहुंच गया हूँ। भाई थोड़ी देर के अंदर रात हो जाएगी और मैंने सिंचन और चॉप को भी ढूंढना है।
ठीक है, तो फिर तुम मुझे भी ये बताओ कि ड्राइवर में ये वाली गाड़ी कहाँ पे सेल करूं? ये वाली गाड़ी यहाँ पर सेल नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर कोई शोरूम ही नहीं है। शोरूम नहीं है तो फिर तुम्हारे पास कोई प्लान है क्या? तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें गाड़ी के बदले हेलीकॉप्टर चाहिए क्या? हाँ ना ड्राइवर, हेलीकॉप्टर चाहिए मुझे। ठीक है, तो फिर जल्दी से एयरपोर्ट चलो। ये लो ड्राइवर, हम लोग एयरपोर्ट आ चुके हैं। तुम इस वाले हेलीकॉप्टर की बात कर रहे हो क्या? तो तुम क्या चाहते हो कि तुम्हें गाड़ी के बदले मिलिट्री का हेलीकॉप्टर दे दूं? नहीं नहीं, ये भी ठीक है, लेकिन ये कितने का होगा? कम से कम भी $10 मिलियन का तो होगा। $10 मिलियन का ये हो जाएगा, लेकिन मुझे चाहिए $1 बिलियन। और इतना तो मुझे पता है कि इस वाले हेलीकॉप्टर के कोई भी मुझे $1 बिलियन तो नहीं देने वाला है, लेकिन मेरे माइंड में एक और प्लान है। तुम करने का क्या सोच रहे हो? ड्राइवर, आज मैं तुम्हें दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन के दिखाऊंगा। और वैसे भी हम लोग ने शुरू कहाँ से किया था? सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी टॉर्च से। अभी पूरा का पूरा लॉस सैंटोस परचेज करूंगा मैं, लेकिन हाँ, मेरे पास एक प्लान है। ये सामने वाली साइड पर आपको बड़ा सा प्रिजन दिख रहा है। अभी हेलीकॉप्टर यहाँ से अंदर लेके जाऊंगा, उसके बाद तो मैं बचूंगा नहीं। इसलिए मेरे पास एक और बहुत ही ज्यादा खतरनाक प्लान है। लेट्स गो भाई, अगर तो मेरा प्लान काम कर गया ना, उसके बाद हम लोग काफी ज्यादा अमीर होने वाले हैं। पूरे के पूरे प्रिजन के चक्कर मारने के बाद मुझे यहाँ पे 3-4 बंदे दिख रहे हैं, और अगर इनमें से कोई मेरे काम आ गया तो फिर उसके बाद मजा आ जाएगा। बे, 1 मिनट, ये हेलीकॉप्टर है या फिर क्या चीज है? मुझे जल्दी से इसको सीधा करना होगा, इससे पहले कि दिक्कत हो जाए। भाई अभी दिक्कत क्या ही होगी, 4 में से 3 प्रिजनर्स तो बेचारे मर गए, अभी पीछे सिर्फ एक रह गया है। मगर ये क्या दे दिया ड्राइवर ने मुझे, लिटरली में। भाई ये हेलीकॉप्टर है या फिर क्या चीज है? मुझे इसकी समझ में नहीं आ रही है। एक काम करता हूँ कि इसको सीधा करने की कोशिश करता हूँ, बट यार गाइस, ये लगता है कि ड्राइवर ने मुझे धोखा दे दिया है। लेकिन फाइनली भाई हेलीकॉप्टर सीधा हो गया है। 1 मिनट ड्राइवर को कॉल करता हूँ। अगर तो ये क्रैश हो गया ना, उसके बाद मैं फजूल में मर जाऊंगा। लेट्स गो, हो जा प्लीज, सीधा हो जा प्लीज, सीधा हो जा, जल्दी जल्दी जल्दी। फाइनली भाई लगता है कि सीधा हो गया, मगर ये तो कुछ ज्यादा ही ऊपर चला गया है। अभी पता नहीं वो प्रिजनर्स वहां पे खड़े होके मेरा वेट कर रहे होंगे यहाँ पे। नहीं भाई, 4 खड़े हुए थे, जिनमें से 3 बेचारे फजूल में मर गए। अभी एक मेरे ख्याल से उधर ही होगा। जल्दी से जाता हूँ लोकेशन पर, मगर ये जो हेलीकॉप्टर ने मेरे साथ किया ना भाई, ड्राइवर को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। और लेट्स गो, एक प्रिजनर अभी तक उधर ही खड़ा हुआ है। धीरे धीरे हेलीकॉप्टर को आगे लेके जाऊंगा। भाई मैं इसको लैंड कैसे करूंगा? पहले भी
मैंने इसको लैंड करने का ट्राई किया था, लेकिन तब तो ये लैंड हुआ नहीं। अब की बारी एक करता हूँ कि धीरे धीरे लेके जाता हूँ इसको। लेट्स गो। अबे अभी अगर ये उल्टा हुआ ना, अबे अभी अगर ये उल्टा हुआ ना, उसके बाद में ड्राइवर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। लेट्स गो। धीरे धीरे जाएंगे भाई, इससे ज्यादा स्लो में नहीं जा सकते।